सबसे पहले आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट के परिसर में आए हुए आप तमाम छात्र छात्राओं प्रतिभागियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्थान के निदेशक हमारे छोटे भाई साथी आकाश दयाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई साथी श्री अजय दांगी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं डुमरिया जिला परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। यहाँ पर उपस्थित युवा संघर्ष मोर्चा के हमारे क्रांतिकारी साथी डी.के. डाडेल जी, बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी, रवि रंजय नीले जी, सभी पत्रकार साथियों, आज जिस अवसर पर हमें यहाँ बुलाया गया, ये बड़ा ही खुशी का अवसर है। खुशी का अवसर इस मायने में कि जब किसी संस्था का निर्माण किया जाता है, शैक्षणिक संस्थान का, तो शैक्षणिक संस्थान 3 चीजों से मिलकर बनता है। कोई भी शिक्षा का संस्थान हो, वो 3 चीज से मिलकर बनता है। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भवन होना चाहिए, कुर्सी टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड डेस्क होना चाहिए। ये दूसरा जो इसका एलिमेंट है किसी शैक्षणिक संस्थान का, जो तब जरूरी तत्व है वो शिक्षक होते हैं, और तीसरे छात्र होते हैं। अगर ये तीनों चीज है तो वो संस्थान के तौर पर काम करता है। लेकिन उस संस्थान का मकसद क्या? जब कोई संस्था का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, शिक्षक भी हैं और छात्र छात्राएं भी। मकसद क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। और शिक्षा जिस प्रयोजन से, इस मकसद के, इस उद्देश्य के साथ किसी संस्था का निर्माण किया जाता है, किसी संस्था को स्थापित किया जाता है, नाम में ही निहित है। जिस संस्था में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस संस्था के नाम में ही निहित है कि ये संस्था छात्र छात्राओं में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाने वाली संस्था, कराने वाली संस्था। साथ ही साथ जो सोशल बैकग्राउंड है हमारे साथी आकाश दयाल जी का, जो सामाजिक उनकी पृष्ठभूमि है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो न सिर्फ जॉब ओरिएंटेड कोर्स को लेकर के आपको तैयारी करवाई जाती है, बल्कि मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जब आप यहाँ से सफलता प्राप्त करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, मेडिकल के क्षेत्र में जाएं या किसी और अन्य क्षेत्र में जाएं, तो समाज के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होता है। एक इंजीनियर का, एक मेडिकल क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति का, चाहे आप ANM बने या फिर डॉक्टर बने, तो किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो समाज के प्रति आपकी क्या जवाबदेही, क्या उत्तरदायित्व है, ये भी संस्थान से आपको बताने का काम किया जाता होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सफलता प्राप्त की, तो ये आपके जीविकोपार्जन का तो है ही, आपका जो निजी उत्तरदायित्व है, पारिवारिक उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करने के साथ साथ समाज के प्रति जो एक उत्तरदायित्व है, समाज के उत्थान और विकास में जो आपकी भूमिका होनी चाहिए, उसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। सिर्फ जॉब प्राप्त कर लेना, सिर्फ रोजगार पा लेना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। रोजगार के साथ साथ समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका है। अभी भारत विकासशील देश है, भारत जैसे देश, विकासशील देश के सामने और भी अन्य विकासशील देश है। एक बड़ी चुनौती क्या है? यहाँ बड़े बड़े संस्थान तो बनाए जाते हैं, IIT है, IIM है, एम्स है। मकसद क्या है इसका? सरकार द्वारा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि एम्स से पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर बने, IIT से पढ़ के एक अच्छा इंजीनियर बने, IIM से पढ़ करके एक अच्छा प्रबंधक बने। बहुत सारे संस्थान बनाए जा रहे हैं, और उस संस्थान को बनाने से लेकर उसको चलाने में सरकार को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते। भारत की सरकार, मकसद क्या है, सोच क्या है सरकार का? भारत का सोच क्या है कि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा शिक्षक, चाहे जिस किसी विधा में हम एक अगर बौद्धिक संपदा का निर्माण करते हैं आपके रूप में, आप सबों के रूप में, तो उसका देश के निर्माण में उसका योगदान मिले, देश को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग मिले। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है?
विकासशील देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि अरबों रुपए खर्च करके एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक तो बनाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश, इटली जैसे, फ्रांस जैसे, ब्रिटेन जैसे, स्पेन जैसे विकसित देश जो है हमारे देश से बौद्धिक संपदाओं का जो है वो सीधे इंपोर्ट कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, अभी बताइए कि आपके माता पिता आपको पढ़ा लिखा करके कुछ बना दिए और जा करके आप दूसरा के माँ बाप के छोड़ के दूसरा के आप घर भरे लगे, तो अच्छा बात है? अच्छा बात नहीं है। तो कहीं न कहीं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान में पढ़ करके और कोई मुकाम हासिल करते हैं तो आपका अपने देश और समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश और समाज के निर्माण में आपका योगदान होना चाहिए, आपकी भूमिका होनी चाहिए, तभी आपका आकाश जी ने जिस ईमानदारी के साथ और जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से निकल करके उन्होंने जिस सोच के साथ इस संस्था का निर्माण किया है, तो आप जैसे प्रतिबद्ध छात्र छात्राओं की वजह से जो अपने मकसद को प्राप्त करने में, कामयाबी हासिल करने में जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं, यहाँ के शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन छात्र छात्राओं को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में जो आप अपनी भूमिका निभाते हैं, आप जो अपना एफर्ट लगाते हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपसे किसी अपेक्षा के साथ कि आप कुछ भी बने, किसी भी क्षेत्र में जाएं, समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को, अपनी भागीदारी को जरूर निभाएं, तभी हमारा देश जो है मजबूत बनेगा, विकसित बनेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।